स्टार्ट हो स्टार्ट हो। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। इस वक्त हम मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप आसिफिया लाइब्रेरी अब्दुलगंज पर मौजूद हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप में शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही दो वॉलंटियर्स के साथ आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं कि मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप, ये ब्लड डोनेशन कैंप आज क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो समद सिद्दीकी मेरे साथ हैं और दूसरे साहब अब्दुल्ला मोहम्मद, ये दो नौजवान हैं। मैं माइक इन्हीं के हवाले करता हूँ। इस मौजू पर ये दोनों बात करेंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So this camp has been organized, I guess, since more than a decade now. So there are a lot of ways to celebrate Miladun Nabi, to celebrate the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So what is so specific about this specific activity that we are doing here, which is something different from all those other things? Like there are many ways that one celebrates Miladun Nabi, like by reciting Naat Sharif, by distributing food to others. So why is it that you are encouraging or telling me to donate blood? Why should I celebrate Miladun Nabi by donating blood or helping someone in this way? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप पूछे वैसे कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 12 साल से, तकरीबन 12 साल से ये कैंप रन किया जा रहा है और मामूजान हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अहसन बिन मोहम्मद अल हमीद साहब का ये जो कारवान हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, इसमें इसका ये एक ही मकसद है जो मुसलमान कौम में एक बेदार करना लोग को कि ब्लड डोनेशन कैंप हम कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे बच्चों को हर 15 दिन के लिए खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे नौजवान मुसलमानों में ब्लड डोनेशन की बेदारी नहीं थी इससे पहले, और ब्लड डोनेशन करना या नहीं करना इसकी बेदारी नहीं थी। तो ये एक जो कारवान आगे बढ़ा है उसका मकसद यही था कि नौजवान मुसलमानों में एक बेदारी पैदा करना और लोग आगे बढ़े कि खून का अतिया दिया जा सकता है, और इसलिए ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और कई तरीक़े हैं मिलाद मनाने के, और इसमें से ये भी एक इंसानियत के लिए, चाहे वो मुसलमान रहो या गैर मुस्लिम रहो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए ये काम ऐसे होगा। MashaAllah, I heard in your speech you were saying about the specific purpose why we are doing this donation of blood. I understand it, but you said something about thalassemia patients. Can you please elaborate about this topic? Who are thalassemia patients and what happens to them? What is the need that we are donating blood to them? जी, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में खून खुद से पैदा होना बंद हो जाता है, और ज़रूरत ये पड़ती है कि कोई दूसरा शख्स खून का अतिया देकर उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। हर 15 दिन में उनको ये ब्लड का ट्रांसफ्यूशन ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये बीमारी जो है सो शादी से पहले अगर कोई शादी करना चाह रहे हैं और दोनों टेस्ट करा लें, थैलेसीमिया पेरेंट्स आपके अंदर भी कुछ रह सकता है या आपकी वाइफ के अंदर कुछ रह सकता है, तो टेस्ट कराने से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, या तो पता चलता है कि वो कुछ है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से वो बेदारी ज़रूरी है थैलेसीमिया के लिए। और जो बच्चे थैलेसीमिया से मुतासिर होते हैं उनको हर 15 दिन में खून चढ़ाने की ज़रूरत है। उनका खून खुद से खून पैदा होना बंद हो जाए। So yeah, that's really a very kind thought behind this, kind intention behind this process that you are doing. I really appreciate it. So I just wanted to know who are the people who are eligible for donating the blood. Like there are many people who are elderly people or someone who is suffering from some diseases. So can you just explain me who are those people who are eligible to donate blood in this occasion? उसके बजाय ये करें वो लोग, उसके बजाय दूसरे तो उसमें चले गए। ब्लड डोनेट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर रहनी चाहिए और 60 साल से कम रहनी चाहिए, और
जैसा कि HIV एड्स हो या कुछ बीमारियों से आप वो हैं तो आप नहीं दे सकते हैं वो। और चीज़ ये है कि बीपी के जो बीपी के भी जो गोली खाते हैं दोनों वो ब्लड नहीं दे सकते, बीपी हाई रहने की वजह से ब्लड नहीं दे सकते। और वेट आपका 45 kg से ऊपर होना चाहिए, ये लोग एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के। Apart from this, do you have to give some message to the youth or the youngsters of our generation, because the so-called millennials of our age, there are actually a lot of lack of enthusiasm in those people, in those sect of people. So is there any way you would like to encourage them to go ahead and do something for this cause? जनरली मैं एक ही कॉज के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ़ोन के नौजवानों के लिए कि कई सारे काम हैं जिसमें अपनी जवानी की उम्र वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन की मदद के लिए। सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप से आज के ताल्लुक़ से ये बोलना चाहूँगा कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप में अगर आप खून दे रहे हैं, आप 300 ml खून दे रहे हैं, तो उससे कई बच्चों की जान बच सकती है। तो ये बेदारी ज़रूरी है कि आप लोग आएँ और आकर खून का अतिया दें। और दूसरे काम, ये आज के दिन कई सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं जो कौम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि नौजवान इस बेदारी को समझें और ये उनके ऊपर की ज़िम्मेदारी को समझें कि उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कौम की फलाहियत के लिए जो उन लोग को पूरी करनी चाहिए। Okay, that's very nice. But I just have one more question. That despite being a youngster, I fear that after giving blood, I might black out or I might become unconscious. Something, my health may become deteriorated. So, how much can you assure me that after giving blood, I even fear the needles that gets into my body. So, there are a lot of things which are actually it comes into play when we actually come practically and donate blood. So it's an easy thing that you are saying to donate blood, but I don't think that it's actually much beneficial, or I don't think that it's that easy to donate blood. What do you say about that? खून के अतिया से कुछ देर के लिए कमज़ोरी महसूस हो सकती है, लेकिन इस टोटली नॉर्मल है वो कि अगर आप खून दे रहे हैं और कुछ देर के लिए 5-10 मिनट अगर आप बैठते हैं तो उसके बाद इंसान कुछ फ्रेश महसूस करता है। खून देने के बाद इंसान कुछ वक्त के बाद और फ्रेश महसूस करता है। तो ऐसा कुछ परेशानी की बात नहीं है, डिजीनेस हो सकती है, ब्लैकआउट, ऐसी कोई परेशानी वो हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहे हैं 45 एज के ऊपर है और आप खाना खाकर आ चुके हैं तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपका टोटल रूटीन चेकअप करते हैं, चेकअप करके ही आपको खून के अतिया के लिए आगे बढ़ाते हैं। अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं या फिर आपको तरह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो फौरी वहीं का वहीं रुका जाता है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। So, my dear viewers, from this entire session we came to the conclusion that Palestine, there are actually a lot of ways to celebrate Miladun Nabi, celebrating the birth of our human messenger Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But some ways are by reciting Naat Sharif, by doing julus in roads. But I think that distributing food to poor. So there are a lot of things, there are a lot of ways through which you can show your love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in my opinion, the best way to celebrate Miladun Nabi, the best way to show your love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam is by saving a life. Like my brother Abdul Samad Siddiq Bhaiya said that the thalassemia patients, they do not produce, the blood doesn't produce in the body, so they have to, it is very necessary for them for their existence that blood is supplied in required amounts after a span of 15 days. So it's not that they are really dependent upon someone else from some other source, from some other outward source in order to get the blood in the body. So I request all of you youngsters, especially I am concerning youngsters, that you come ahead, because we do not have any health issues, or we do not suffer from some diseases like old age people or someone who has crossed about 30 or 40 age. There are a lot of diseases that creep inside our body. So those people who are youngsters, who are still healthy, who are still fit,
I do not say that you do not go to julus or something like that. You even involve in all those kinds of stuff, but it is really necessary that we first prioritize our things and we first consider donating blood and helping other patients and helping them survive. That should be our first priority, and we should first think about those stuff, and we should try to always help others. So in this way, it's actually a good way. Actually, this is, I guess, the best way to celebrate or show love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So this camp is being held at the St. Asifia State Central Library, which is at Afzalganj. So this camp is going to be held till 5 p.m. today till 5 p.m. So I guess I request all of you, and I'm expecting that all of you people will take out some time from their busy schedules and try to just come here for just 15 minutes or so, donate the blood. And I'll say you that you will really feel you will really feel a different experience. You will get a different experience, and you will really feel alive after you donate blood. You will feel more refreshed, and you will feel more active. And I assure you that you will not, even if you have some fear or some phobia regarding donating blood, or the fear of needle being pricked at you, it doesn't matter. It's just a matter of a few minutes, and you will feel okay, you will feel relaxed, and you will even feel more alive. So I request all of you to join this program and help these innocent thalassemia patients. Jazakallahu khair, may Allah reward you abundantly for this good cause. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, दो नौजवान डिस्कस कर रहे थे कि मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से। तो दरअसल मैं तो कैमरे के पीछे रहना चाह रहा था, लेकिन कुछ सवालात थे जो मैं चाहता था इन लोगों से पूछूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सामने आ गया कि उम्र के हवाले से मेरे हिसाब से ये लोग 20-25 साल के आसपास हैं। इन लोगों की उम्र है, इनका जो जज्बा है एज ए वॉलंटियर, एज ए डोनर यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये लोग। तो मैं इनसे जो पूछना चाहूँगा कि आज के, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप पे हम बात करेंगे, क्या बड़ा चैलेंज है मुस्लिम कम्युनिटी को इन इंडिया, so that we can utilize this platform, this occasion to address those problems which as a Indian Muslim हम फेस कर रहे हैं। समझ, क्या बड़ा मसला है जो आज के हिंदुस्तानी मुसलमानों को है। बड़ा मसला है। गफलत में मैं ये मानता हूँ कि जो मुसलमान लोगों में गफलत है और बेदारी में अपनी एक रूटीन लाइफ है वो लोग जी रहे हैं और उसी में महसूस अपनी ज़िंदगी को समझ रहे हैं। और जो हमारी मुसलमान जो हमारा यहाँ पर आने का है, वो किस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और मकसद पूरा करना ज़रूरी है। और हर एक मुसलमान का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल, पर्सनल एज अ सोसाइटी, चाहे वो एक मोहल्ले में मकसद हो या फिर शहर में, ज़रूरी है कि लोग इंटरेक्ट करें लोगों से और अपनी अफराधी ज़िंदगियों से बाहर आए और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, चाहे वो मोहल्ला हो, इसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और उसमें फ़ायदेमंद साबित होने की ज़रूरत है कि अगर कोई नौजवान एक मोहल्ले में रहता है तो एक मिसाली नौजवान, और ऐसा रहना चाहिए कि मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम है तो शायद इससे बात कर सके। और ज़रूरी है कि एज ए कम्युनिटी काम करें, इनफरादी लेवल पर नहीं, और एज ए कम्युनिटी काम करने की ज़रूरत है फिलहाल हमारे माशरे में। तो मैं ये मानता हूँ कि लोग गफलत से बाहर आए और देखें कि बाहर मसाइल हैं, और चाहे वो बेरोज़गारी हो या कुछ और हो, मिलकर एज अ कम्युनिटी लेवल पर बेरोज़गारी की दूर हो सकती है, यही सारे एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत बन सकते हैं अगर लोग एज अ कम्युनिटी काम करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो लोग इस्तेमाल तौर पर काम करते हैं एज अ कम्युनिटी लेवल पर काम करने से बहुत बदलाव। ये समझ सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा एक हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो मसला है, मसला ये है कि हमें कम्युनिटी की सतह पर काम करना है, एज एन इंडिविजुअल नहीं बल्कि मजमूई हमें काम करना है। तो
क्या हम इस 12 रबीउल अव्वल के दिन के हमारी जो मसरूफियात है उसको कुछ ऐसे बना सकते हैं जो कि कम्युनिटी के लेवल पे हमारी फ़िक्र को पेश कर सके। यही सवाल हम हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं इनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि हिंदुस्तान का। देखिए ये नौजवान है हमारे, आप ये लोग ये सोच रहे हैं कि दो आप नौजवानों को बिठा लिया और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के मुसलमानों के मौजू पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यही तो हमारा फ्यूचर है, यही तो हमारा नौजवान है जिसके हाथों में आगे चल के क़ियादत आएगी, जिसके हाथों में आगे चल के रहनुमाई आएगी। आइए हम इनसे आपसे जानते हैं ये क्या सोचते हैं आज का। What do you think and feel कि भाई the main problem and challenges for Indian Muslim community and how we can utilize this occasion of 12 Rabiul Awwal to address those challenges or problems? I completely agree with Abdul Samad Siddiqui Bhaiya's opinion that we should rise above the personal issues and go on and work on a social level. It's really very appreciated. But even I think that we should do so. There are a lot of actually issues, like you said, what are the challenges for the Muslim youth, like education is one of them. But regarding this occasion specifically, I would like to say that, like Navid has said, that one should rise above personal level and try to work on a social level in order to help the society. And even we should even show explain our other non-Muslims brothers and sisters, like we are in the minority, so it's our fundamental obligation that we spread the message of love and harmony among our other non-Muslims brothers and sisters. Da'wah is one of the most important criteria for Muslims. It's a responsibility that we actually invite other people to Islam. So through this occasion, we can even invite the other non-Muslims brother, we can even show an expression of gratitude, and we can even bring them towards Islam by showing that we Muslims, like the way we are actually represented, we have a wrong rhetoric nowadays that Muslims are the one who are terrorists, Muslims are the one who are backward. So likewise economically, so likewise there are a lot of empty rhetoric nowadays regarding Muslim youth. So we can change this specific rhetoric, and we can try to make it more, we can try to show a message of love and social service by giving blood to the other non-Muslims, giving blood to the thalassemia patients who are non-Muslims, so that when their parents come to know, when the non-Muslims will come to know that back about a decade ago, we Muslims would never donate blood at all, because they thought that Islam doesn't permit us to donate blood in the first place. So after comprehensive studies and after getting to know from the ulama, we have fatwas, and those high Islamic scholars who have great Islamic scholarship, they have came to a conclusion that in Islam it is permissible to donate blood to someone. So now it is even permissible. There are various there are even many health benefits of donating blood. So this particular issue is already been voted of. So now we have to show the other non-Muslim brothers and sisters, we should show the majority of the country that we Muslims are not just someone who have beard, or we are not backwards. We are highly educated in terms of academically, but at the same time we even have that spirit of social service, and we even donate blood in huge quantities on the occasion of the beloved birthday of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we donate a huge amount of like about 700 or 1000 units of blood, just because of this specific occasion, because of the love we have for our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and through which a lot of people have the hope of being to survive and live ahead. So this is, I guess, the best message we can give to our other non-Muslim brothers through this specific occasion. बेहद शुक्रिया। यहीं पर हम हमारे इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, और
आप बने रहिएगा। हम मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप में आसिफ लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद हैं। अगर आप इत्तेफाक करते हैं इन नौजवानों की राय से कि मिलादुन्नबी के मौके पर हमें नबी से अपनी मोहब्बत के इजहार का ये एक बेहतरीन मौका है। नबी की जो दावत है जो सारे दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है, उसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम ज़रूरतमंदों को अपना फ़ोन काट दिया जाए। आप सबका बेहद शुक्रिया।